नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो नशीन से तशरीफ फरमा आली जनाब पठान जफर अली खान साहब, आली जनाब अकबर सुलेमानी साहब, एडवोकेट मुश्ताक साहब, डॉक्टर हकीम साहब, डॉक्टर सुरेकर डाइट और इस तपती हुई धूप में इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आने वाले मेरी इज्जत माँ बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों, क्योंकि ये इंतखाबी जलसा है, एक 5 मिनट में मैं अपनी बात को मुख्तसरन रख के आपके सामने से निकल जाऊंगा, लिहाजा बगौर मेरी बात को थोड़ा सा समाप्त कीजिए। अजीज दोस्तों, 2014 में इस हिंदुस्तान में जो पार्टी गालिब आई, जिस पार्टी की हुकूमत बनी, वो नादान पार्टी ने न सिर्फ इस हिंदुस्तान की मईशत को बल्कि इस हिंदुस्तान के भाईचारे को भी ख़त्म कर दिया। आपने इन 5 सालों में कई एक वाक़या सुने होंगे जिसमें मुसलमानों पर, दलितों पर और वंचितों पर जुल्म और सितम किए गए, लेकिन हमारे लिए इस पूरे 5 साल में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जब कभी भी हमने टीवी पर पार्लियामेंट में देखा कि वहां पर अगर बहस होती है मॉब लिंचिंग पर, अगर वहां पर बहस होती है शरीयत में बदखलत पर, अगर वहां पर ट्रिपल बिल तलाक का बिल अगर पेश किया जाता है तो पूरे पार्लियामेंट में सिर्फ एक आवाज बुलंद होती है और वो आवाज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की है। अजीज साथियों, इस नांदेड़ की सरजमीन से बाशऊर लोगों ने ये सोचा कि बीजेपी तो हमेशा से मुसलमानों की, दलितों की, वंचितों की एक मुखालिफ पार्टी है, एक दुश्मन पार्टी है, इसलिए हमने कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। हमने यहाँ से एक नाम है सेकुलर जमात कांग्रेस के एक नुमाइंदे को यहाँ से चुन के ऐवान पार्लियामेंट में भेजा। हमारी ये ख्वाहिश थी कि आज हम इस सेकुलर जमात के एक नुमाइंदे को पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, ये वो पार्लियामेंट में जाकर हमारे मसाइल को उस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएगा। लेकिन हमने 5 सालों में देखा कि चाहे वो मसला किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत पे हो, चाहे वो मॉब लंचिंग पे हो, चाहे वो शरीयत में मदाखलत पर हो, चाहे वो संविधान को जलाने के मामले पर हो, हमने जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐवान में भेजा था वो खामोश तमाशाई बनकर बैठा हुआ था। अजीज साथियों, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो मालूम है, लेकिन आपके सामने एक बात रख दूं कि कांग्रेस पार्टी का एक लाहेअमल ये है कि इलेक्शन जैसे ही आते हैं तो वो मुसलमानों की बस्तियों में अपना गश्त लगाना शुरू कर देते हो। इलेक्शन चाहे नगर पालिका क्या है, इलेक्शन चाहे पार्लिमानी है, इलेक्शन चाहे विधानसभा क्या है, तो इनका एक गश्त चालू हो जाता है मुसलमान गलियों में। तरक्याती काम तो ये मुसलमानों के गलियों के, दलितों के गलियों के नहीं करते, मगर इलेक्शन जैसे ही आ जाता है इनको मालूम है कि हमारा सबसे आसान खुराक अगर कोई है तो मुसलमान और दलित समाज है। मुसलमान से ये कहा जाए कि अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं करोगे तो बीजेपी आ जाएगी। 70 सालों से मैं यहाँ के एमपी, साबिका एमपी अशोक राव जी से पूछना चाहता हूँ कि कोई एक वजह बता दीजिए, ये छोड़ करके हमको अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। कोई एक वजह बता दीजिए कि हम मुसलमान आपको वोट करें। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, आप एक चीज बता दीजिए। उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम रखा था, वहाँ के कुछ सवालात ने रखे, मैं मुख्तसरन आपके सामने रख रहा हूँ। जब अशोक राव ने सोचे कि इलेक्शन तो आ गए, अब चलो गुंगों की बस्ती में जाते हैं और अपने वोटिंग का प्रचार करते हैं, वहाँ पर लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ पर उलमा इकराम जो हमारे लिए इज्जत माब है और हमारी लीडिंग करते हैं, हमारी नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने अशोक राव से सवाल किया कि पिछले 5 साल में आपको कितनी निधि आई, और जितनी निधि आई तो आपने मुसलमानों में और दलित बस्तियों में कितना खर्च किया। दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि हमने आपको एक उम्मीद के साथ पार्लियामेंट में भेजा था, तो आपने जब तलाक़ सलासा पर बिल आया तो आप खामोश क्यों रहे। और 2-4 सवाल थे, वक्त की कमी है,
तो इसका जवाब यहाँ के अशोक राव साहब के पास नहीं था। अब जवाब नहीं होने की सूरत में, आप लोगों को मुतमईन नहीं करने की सूरत में इन्होंने एक हथकंडा अपनाया। कभी परभनी से अंसारी को बुला लिया, कभी आरिफ नसीम खान को बुला लिया, कभी पटेल को बुला लिया, कभी गुलाम नबी आजाद को बुला लिया, लेकिन वो सवालात अपनी जगह जू के तू है। मैं वक्त कम है, आखिर में आपसे अपील करके यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा कि इस बार 18 तारीख को हमारी अक्सरियत में वंचित बहुजन आघाड़ी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाना है। वो इसलिए बनाना है कि हमने आज तक जिन लोगों को वोट दिया, आज देखिए कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। आज हमारे ही दरमियान से एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक समझदार आदमी, एक PhD आदमी को हमने वाले पार्लियामेंट के लिए मुंतखब किया है। अली जनाब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था इस हिंदुस्तान को लेकर, उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और प्रकाश अम्बेडकर साहब आगे निकले हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, क्या आप लोग इन दोनों के हाथ को मजबूत नहीं करेंगे? क्या आप लोग प्रकाश अम्बेडकर साहब को एवं पार्लियामेंट नहीं भेजेंगे? क्या आप लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत नहीं करेंगे? क्या आप लोग यशपाल भिंगे साहब को वोट नहीं करेंगे? बताइए मुझे, क्या आप लोग यशपाल भिंगे साहब को वोट करेंगे? क्या आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाब को पूरा करेंगे? क्या आप लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे? खुदा हाफिज।